अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ टेस्ट। ये मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज़ हैं जो तकरीबन हर टेस्ट में इससे रिलेटेड या इस तरह के सवाल आते हैं। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ टेस्ट की, उतनी ही आपकी गेस पावर बढ़ेगा और उतना ही आपको चांसेस है कि आपकी टेस्ट अच्छी होगी और आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। देखें, कोई भी जॉब हो उसमें जनरल साइंस एनी हाउ ज़रूर आती है, तो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि अपने 3 पोर्शन सही कर लो, इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथ। आपकी टेस्ट कहीं भी नहीं जाएगी। तो आज के पोर्शन में हमारे पास साइंस की टेस्ट है, वो हम सोल्व करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के किस तरह से एमसीक्यूज़ जो है हो सकते हैं, किस तरह से उसके ऑप्शंस बनाए जाते हैं। देखें, फर्स्ट सवाल है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा बड़ा पार्ट होता है? हमने पढ़ा था ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम लफ्ज़ आता है। तो सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है और ये काम आता है बॉडी की बैलेंस के लिए। उसके अलावा बी जो है ब्रेन स्टेम है, इसके अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स और जो है हाइंड मिड ब्रेन आता है जो कि स्पाइन कार्ड को कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो आपके जो भी स्नीजिंग, हिकअपिंग वगैरह वाले जो अचानक वाले जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस हो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी सेरिब्रम जो है मेन पार्ट है जो आपको सोचने का, कैलकुलेशन करने का, मेमोरी वगैरह सब कुछ जो है वो डिसाइड करता है, ये सेरिब्रम। उसके बाद दूसरा सवाल है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा प्लानेट कौन सा है? उसमें प्लानेट देखो सैटर्न नहीं है, यूरेनस नहीं है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। उसके बाद तीसरा सवाल है विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ मग्मा। देखो पहाड़ों पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लावास होते हैं, मगमास होते हैं, इरप्शंस होती हैं, सॉइल की ज़मीन से जो है चीज़ें आग लगती है, वहाँ से मटेरियल जो है मेल्ट होते हैं। तो जब वो मेल्ट होने के बाद वापस कूल होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो एक राख बनती है। तो वो राख कौन सी बनती है? राख हमेशा 3 तरह की होती है, एक सेडिमेंट्री होती है, दूसरी इग्नस होती है, मेटामॉर्फिक होती है। देखो इग्नस का मतलब क्या होता है? आग, इग्नाइट करना। तो इग्नस जो है राख वो होगी जो लावा मगमा के बनने के बाद बनती है, तो इग्नस राख उसे कहते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर नहीं। बिल्डिंग ब्लॉक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमें पता है कि बेसिक यूनिट कौन सा होता है जिससे लाइफ स्टार्ट होती है, वो है सेल, क्योंकि सेल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं सेल के अंदर? हमारे अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कि कौन सी होती है, इसको याद करने का तरीका ये है मिस्टर ग्रहण, मिस्टर ग्रहण। एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रिप्रोडक्शन, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रेस्पिरेशन, एच फॉर होम्योस्टेसिस, ई फॉर इगेशन या एक्सक्रीशन, एन फॉर न्यूट्रिशन। ये प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर होंगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक सेल के अंदर भी होती है। तो सेल हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक का जो है लाइफ का होता है। एटम नहीं होता, जब मैटर की बात की जाती है तो एटम। ऑर्गेनल क्या होता है? सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको ऑर्गेनल कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। सेल कंप्लीट जो है ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एक पूरा सेल, जैसे कि अमेबा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, वो अलग से रह सकता है। तो सेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के अंदर मिनरल सबसे बड़ा कौन सा है? देखो ऑक्सीजन को आप कट कर दोगे ऑप्शन में से, ऑप्शन पढ़ो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, ये मिनरल नहीं है। उसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम आता है। मैग्नीशियम इतना नहीं होता। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में ज़्यादा होता है मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर होता है। लेकिन ह्यूमन की बात की जाए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो एनिमल्स के अंदर बड़े एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें कैल्शियम होता है, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, उसकी वजह से जो है बोन्स स्ट्रांग होती है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट। अगर पूछा जाए कि
ये इनऑर्गेनिक मिनरल है ना, अगर ऑर्गेनिक कौन सी चीज़ ज़्यादा बोन्स के अंदर डिपॉजिटेड है वो कौन सी होती है, वो कोलेजन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आज की टेस्ट के अंदर हमने ये पढ़ा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे पहले वाली जो वीडियोज़ देखें आपको फ़ायदा होगा। और शार्ट्स को ज़रूर देखें, शार्ट्स में रोज़ मैं कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया।